यह है। और ये जितने भी काम हो रहे हैं, मैं इतना काम उतना है, एक तो निकालो बोलो, चैलेंज मारा उसके रिलेटेड पार्ट पे एक तो सेंक्शन हुआ है क्या, ये सब का बिना सब के हमको चैलेंज किया था, तुमको कैसा जगह मिलता है देखेंगे। हम भी बोले थे हमको कैसा नहीं मिलता देखेंगे। लिंगायत समाज में इतना तुम्हारा ये है, प्यार है तुम्हारे ऊपर, इतना वर्चस्व है, तो तुम हमारे पास क्यों आए थे? हमारा मेरा खुद का क्यों पहुँच रहा था? भाई बड़े साहब एमएलए बन गए, हर भाषण में उन्हें मैं मुस्लिम की तरफ से बन गया, मुस्लिम की वजह से बन गया, ऐसा बोलते गए और मराठा समाज उनसे दूर चले गए और बाद में डिफीट हो गया। बोला था मैं, अब ये आधा दिन तक तुम एमएलए नहीं रहने वाले, बहुत ही जल्दी अब 2 महीने में एक्स एमएलए बन जाएंगे। सैंक्शन गया, वो मलाई नहीं खा रहा है, ये नहीं बोलता मैं मलाई खा रहा हूँ बोल के मुझे अच्छा हुआ, उसको थैंक्स नहीं बोलता उन्हें, सब मैं क्या हूँ इतना। हमारे लिंगायत समाज के लोग मुझे अपोज कर रहे हैं, मुझे देना का था, क्यों भाई लिंगायत समाज के क्यों अपोज करते हैं? हाँ, क्या तुम्हारे अनुभव मंडप का हम 1 घंटा जगह मांग रहे हैं? क्या बसवेश्वर टेम्पल का 1 घंटा जगह मांग रहे हैं? ये चुप होना बोल के उनको बदनाम करने के लिए मानता नहीं बोला, मुझे उन्हें धमकी भी दे दिया। मेरा रिकॉर्ड देखो गुलबर्गा में, उस पुलिस स्टेशन में जाकर देखो, मेरा रिकॉर्ड देखो, तुम बहुत बातें कर रहे बोला। अरे तुम मेरा भी रिकॉर्ड देखो बोला, 40 साल से भी मैं इसमें हूँ, सियासत में हूँ। और एक भी लेटर उन्हें, उनके लेटर पर एमएलए बनने के बाद ये शिव षष्ठी की जगह दे उनको गवर्नमेंट लिखेगा, पूछो उनको, हम चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर उन्हें दिखाना हमको देखो साहब हम लिखे दे दो बोल के, तो हम चैलेंज। हम आने वाले रविवार के दिन 19 फरवरी तो हर साल की तरह से इस साल भी हम शिवाजी महाराज की जयंती मना रहे हैं, और इस साल थोड़ा अलग है। हर साल गवर्नमेंट की तरफ से शिव जयंती मनाई जाती थी, इस साल भी मनाई जा रही है, लेकिन इस साल इस मराठा समाज को जो मुड़े साहब ने बाय इलेक्शन में जो कंडीशन रखे थे उसके इसे आज सरकार ने हमें स्पंदन किया है, और 10 करोड़ रुपए और 10 एकड़ जगह वो म्यूनसिपालिटी के एरिया में हमको दे के हमारे ऊपर बहुत उपकृत किए हैं। ये ऐसा ये भारत स्वतंत्र होने के बाद ये पहली बार है। पहले महाराजा, बड़ौदा के महाराजा हो, ग्वालियर के महाराजा हो, मैसूर के महाराजा हो, वो दिए होंगे इतने बड़े पैमाने पे, लेकिन भारत सरकार कर्नाटक फॉर्म होने के बाद अगर मराठा सरकार ने कोई जगह दी है, इतना कोई काम किया है, तो ये बम्बई सरकार ने किया है। इसलिए उनका हम एक धन्यवाद देने के लिए, उनका जो बोलते हैं ना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमें वो प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए। और इसके लिए जो प्रयत्न किए हैं मेहनत से, जो हमारे एमपी साहब हैं भगवंत खुबा साहब, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने किए हैं, इसलिए उनका बड़ा हम सत्कार करने जा रहे हैं। तो इसी तरह कई हम उस बाई इलेक्शन में मुड़े साहब ने कंडीशन रखे थे, जिसकी तरह से आज जो उनको मराठा समाज का निगम फॉर्म हो गया है। शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी महाराज की समाधि होदीगिरी में है, वो होदीगिरी के लिए समाधि के लिए भी उन्हें डेवलप करने के लिए पूछे थे, उसको भी उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके बाद उडुपी में बसरूर जहाँ गांव है, वो बसरूर में पहला युद्ध जो नौका युद्ध बोलते हैं ना, उसलिए शिवाजी महाराज को फादर ऑफ नेवी बोलते हैं। पहला युद्ध नेवी के उन्हें वहाँ जीते थे, उसका एक स्मारक वहाँ बनने जा रहा है, उसके लिए भी हमारे बम्बई साहब ने उसको भी पैसा दिया है। उसी तरह शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी महाराज, उनके बेटे संभाजी महाराज अलग, वो और तो उनका वहाँ देहांत हो गया था, एक युद्ध में उनको मारे गए थे, तो वहाँ भी एक स्मारक वहाँ बनने जा रहा है, वहाँ भी हमारे बम्बई साहब ने पैसा दिया है, उसका भी बड़ा स्मारक हो रहा है। और ये जो हमारा निगम फॉर्म हो गया, निगम फॉर्म होने के बाद हमारे समाज के डेवलप के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो गरीब है, हमारे लोग प्रॉपर किसान लोग ज़्यादा हैं, उसको किसान लोगों को हेल्प होने के लिए उन्होंने ये बोरेल मारने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। उसमें जो बच्चे प्रोफेशनल कॉलेज को 12th पास होने के बाद इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, डेंटल हो, फार्मेसी हो, नर्सिंग हो, लॉ हो, जर्नलिज्म हो, कोई भी कोर्स हो, उसके लिए पढ़ने के लिए हर साल को 1 लाख रुपए, 5 साल का कोर्स है 5 लाख मिलेंगे, 2 साल का कोर्स है 2 लाख मिलेंगे, 10 साल का कोर्स है 10 लाख मिलेंगे। उसी तरह फॉरेन में जो पढ़ने जाते हैं, चाहे वो USA हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी हो, तो उसके लिए हर साल टोटल पैकेज 15 लाख दे रहे हैं। और ये मीट लेकर 8 दिन में सब पैसा रिलीज हो जाएगा। तो ऐसा बहुत अच्छा काम हमारे बम्बई साहब ने हमको दिया है मराठा समाज को, इसलिए हमको कितना भी हम कहे तो बहुत कम है। तो चुप एक सांकेतिक हमको धन्यवाद तो देना,
उनका जो भी हमको कृतज्ञता व्यक्त करना, उनके हमको अभिनंदन देने के लिए, और एक सांकेतिक रूप में हमारे भगवंत खोबा जी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे सरकार के, तो उनका हम बड़े पैमाने पे सत्कार करें। और ये सत्कार में हर समाज के लोग, हर जाति के लोग और हर पक्ष के लोग, कोई पक्ष नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, ऐसे लोगों को लेके सभी लोग, क्योंकि शिवाजी महाराज को सभी लोगों को, बहुत गरीब लोगों को, और आप कहते होंगे ये शिवाजी महाराज मुस्लिम के साम्राज्य के विरुद्ध लड़े, वहाँ साम्राज्य का युद्ध था, तब साम्राज्य को तो लड़ना ही पड़ता था, लेकिन शिवाजी महाराज के सैनिकों में 32% उसका बॉडीगार्ड ये मुस्लिम का था, उसका ये जो नौका हम युद्ध जीते हुए ना, उसका प्रमुख ये मुस्लिम का था। ऐसे कई 32 पदों के ऊपर मुस्लिम लोग थे, इसलिए हम ये पोवाड़ा गाने के लिए नहीं, हम मुस्लिम के आदमी को ही लेके आ रहे हैं। तो ये सभी धर्म को लेके, अगर जीवा ना होता तो नहीं होता शिवा, ऐसा कहते हैं। जीवा ये ऐसी का था। हालांकि अब परसों एक पिक्चर रखी गई तानाजी मालुसरे, ये तानाजी मालुसरे कौन था? ये लिंगायत समाज का था। तो ऐसे सभी लोगों को लेके शिवाजी महाराज सभी जाति धर्म के लोगों के लेके एक स्वराज्य उनके स्थापन किए। वो स्वराज्य का जो भी है, ये सब लोगों को करे तो ही सचमुच शिवाजी महाराज जयंती मनाई जैसी होती है, उनको न्याय मिलता है। नहीं तो हम अकेले मराठा लोग करे, कहीं तो 4 लोग लेके गए, ऐसा हो तो उनको न्याय नहीं होता। तो इसलिए हम सभी लोग, चाहे रेड्डी समाज के, इसलिए हम उसको चुने, वो एक मीटिंग लिए, मीटिंग में सिलेक्शन हुआ कि भाई इस बार शिवाजी महाराज जो भी जानते थे उस एक कमेटी फॉर्म करना। हमारे थाड़मपल्ली साहब ने प्रपोज किया, उन्होंने साहब एक कमेटी बनाओ, तो वो कमेटी में तय हुआ है कि भाई गुंडू रेड्डी को चेयरमैन बनाओ। तो गुंडू रेड्डी साहब इस कमेटी के चेयरमैन है, और उनके नेतृत्व में ये शिवाजी महाराज की जयंती होने जा रही है, ये सत्कार समारोह होने जा रहा है। टिकट दिए, और वही शरण का क्या हालात बनाया है आपको सबको मालूम है। आज़ादी के अमृत उत्सव पे हाँ, उन कितना अपमान, इतना अहंकार, जिस आदमी को अहंकार आया ऐसे लोगों को लेकर हम क्या करना। हम सभी को बुला रहे हैं जो काम इसमें करे, और उनको उन्हें नहीं बोल जगह दिए थे, उन्हें कहाँ दिए थे? शिवाजी पार्क के लिए, शिव सृष्टि के लिए नहीं। आज भी उनका शिव सृष्टि क्या है ये उनको मालूम नहीं है, आज भी मालूम नहीं है। आज भी हम वादा करते हैं, हमको चैलेंज करते हैं उन्हें बोलना आके, और एक भी लेटर उन्हें, उनके लेटर पर एमएलए बनने के बाद ये शिव सृष्टि की जगह दे, उनको गवर्नमेंट लिखेगा, पूछो उनको। हम चैलेंज, हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर उन्हें दिखाना हमको, देखो साहब हम लिखे दे दो बोल के, तो हम चैलेंज हम वापस लेते हैं हमारे ये। लेकिन हम इसको लड़े, आपको मालूम होगा, हम एक मीटिंग बुलाए, आप नहीं आए थे, थोड़ा मुश्किल लेट से आए, नहीं स्ट्राइक तो किए। वो एक हम अपने बसरा स्वामी के फंक्शन हॉल में मीटिंग बनाई, हमारे पूरा समाज के लोग आए थे, वही इसमें मैं बोला था। मैं सर उसमें आपने कहा था कि फोन आया था एमएलए साहब को देखता हूँ। हाँ वही वो, तो हम उसके अगेंस्ट में जा रहे थे ना। हम जगह, वो हमको उन्हें जगह दिखाने को लिखे गए, मुझे, हमारे वीटी शिंदे, हमारे तात्राव पाटिल, हमारे ज्ञानेश्वर मुड़े, हम 4 जन लोग गए थे। हम वही बोले भाई हमको ये जगह पसंद नहीं है। हमको पहले क्या बोले थे, हम सस्तापुर की जगह है, और हालांकि उन्हें सीएम का, उन्हें जब सीएम आनंद को मिनी विधानसभा का उद्घाटन करने आए थे, उसमें उनका साइन लिए वो जगह के लिए, सस्तापुर के, लेकिन अचानक बदल के वो दे दिए। तो हमको दिखाने गए, तो हम बोला वो पसंद नहीं है, हमको पसंद नहीं है। तो हम कहते हैं इसको एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं क्या तो करो। तो यहाँ तक बोले कि भाई हमारे लिंगायत समाज के लोग मुझे अपोज कर रहे हैं, मुझे देना का था। क्यों भाई लिंगायत समाज के क्यों अपोज करते हैं? हाँ, क्या तुम्हारे अनुभव मंडप का हम 1 घंटा जगह मांग रहे हैं? क्या बसवेश्वर टेम्पल का 1 घंटा जगह मांग रहे हैं? ये चुप होना बोल के उनको बदनाम करने के लिए हम नहीं बोल रहे, उसलिए नहीं ऐसा हो गया, बड़े साहब एमएलए बन गए, हर भाषण में उन्हें मैं मुस्लिम की तरफ से बन गया, मुस्लिम की वजह से बन गया, ऐसा बोलते गए, और मराठा समाज उनसे दूर चले गए, और बाद में डिफीट हो गए। क्या है, तो मैं उनको वही बोला कि अगर भाई तुम्हारे लिंगायत समाज में इतना तुम्हारा ये है, प्यार है तुम्हारे ऊपर, इतना वर्चस्व है, तो तुम हमारे पास क्यों आए थे? मेरा खुद का क्यों पाँव गिरा? तो भाई नहीं तुम्हारे पास कौन है, तुम्हारे सब लोगों को मैं लिया हूँ, देख तो मैं तुम कैसा करते। वही टाइम हम उसको गाड़ी रुका दिए, हम 4 जने वो गाड़ी से उतर गए। अब तब से हमारा सिलसिला चालू हो गया, और गए शिव जयंती को भी मैं वही दिन बात किया हूँ कि आज ही बात नहीं किया। तो बाद में उन्हें उनके 2 दूध भेज दिए एमपी साहब, हम एमपी साहब के पास गए, तो उन्हें बोले कि वो भी बोलते माइंदे वेंकटेश माइंदे और दिगंबरराव पाटिल चांदोरी, ये 2 लोगों को भेजे, भाई बोले देखो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करो। उन्हें आए, उनके पास भी गए, उनके पास उन्हें क्या बोले कि भाई, हम बोले कि भाई वहाँ रोड नहीं है, हम कैसा करना वहाँ? तो मैं ऊपर की जगह 2 करोड़ को क्यों होता नहीं, 2 करोड़ को क्या होता है, जगह ऊपर खरीदी करता हूँ, और तुमको मुझे टाइम देना 4 महीने का
ठीक है बोले, हम 4 महीना टाइम दे दिए। 1 महीना मार्च गए, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, 5 महीने गया क्या, तो उन्हें खरीद कर रहे हैं, ये चुप टाइम पर चल रहा है, हमको मालूम। देखो साहब, एमएलए की बीबी तहसीलदार है, तहसीलदार, उसको गवर्नमेंट लैंड कहाँ का कितना दिन लगता है मुझे बोलो। अरे देख बोल के उनको मुझे साहब के सामने फेंकना था, देखो साहब कौन सा तुमको लैंड चाहिए, ये इतनी गवर्नमेंट लैंड है, पसंद करो। हालांकि ये होते हुए भी हमारे स्टेडियम के पास 28 एकड़ की ज़मीन थी, पोकड़, तो उसको सर्वे नंबर कुछ नहीं, और सस्तापुर, खानापुर और तिप्रांत का, ये तीनों का कौन सा सर्वे नंबर नहीं है। वहाँ 28 एकड़ थे, उन्हें भी चाहे तो दे सकते थे, उनका चुप टाइम पास चल रहा था वो, हमको गुमराह में रखने का। और बाद में अरे आ गया ना इलेक्शन, अब ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा, अब नेक्स्ट देखेंगे, ये हमको उनकी चाल समझ में आई मुझे, तो मैं बगावत किया, किसी हालत में मैं मानता नहीं बोला। मुझे उन्हें धमकी भी दे दिया, मेरा रिकॉर्ड देखो गुलबर्गा में, उस पुलिस स्टेशन में जाकर देखो, मेरा रिकॉर्ड देखो, तुम बहुत बातें कर रहे, बोला। अरे तुम मेरा भी रिकॉर्ड देखो, बोला। 40 साल से मैं इसमें हूँ, सियासत में हूँ, और 40 साल में 1 बार चुन के आए, 6 बार चुके और 5 बार हारे, लेकिन ऐसा कोई हमको बोले नहीं कि भाई ये मेरा रिकॉर्ड देखो, बोल तो ठीक है देखो, बोला भाई क्या करते करो, देख देंगे, मैं भी देखता हूँ। लेकिन उसलिए मीटिंग बुलाया, मैं भाजपा मीटिंग बोल दिया। हमको तो आदत है आंख पर लाके देने की, बोले हम उसको नहीं बोले, उन्हें भाई इलेक्शन में वायदा किए उन्हें, तुम जो इतना उठ रहे हैं, हम पूछते हैं ना। तो उसके बाद हम अरुण सिंह आए बीदर में, जाको उनको दे दिए, उनको ओपन बोल दिया हम। तो हम जब इलेक्शन में आके हमको वायदा किए थे, साहब मैं क्षत्रिय हूँ, तुम भी क्षत्रिय हैं, मेरा इस बार बात मानो, हमारे कैंडिडेट को चुन के लाए, हम तुम्हारा बात माने हैं और तुम्हारे कैंडिडेट को चुन के दिए, अब तुम हम बात मानना पड़ता हमारा, ऐसा ओपन, तुम हमारी बात मानना पड़ता है और तुम ये जगह चेंज करके देना। ठीक है साहब, मैं सीएम को बात करता हूँ बोले। उसके बाद ईश्वर पास आए थे, ओबीसी लीडर, तो यहाँ नहीं थे, उनकी मुलाकात नहीं हुई। उन्हें एक संजय खेड़ी के खेत में थे, खाना खा रहे थे, वहाँ चले गए। उनको ये बोले, भाई तुम ओबीसी के अध्यक्ष है, हम भी ओबीसी लोग हैं, तो हमारी बात नहीं तुम नहीं सुनते तो कौन सुनना है हमारा, अरे ऐसा है तुम आओ करते। ये सब का प्रचार बनने के बाद ये जगह चेंज हो गई। उन्हें हमको चैलेंज किया था, तुमको कैसा जगह मिलता है देखेंगे, हम भी बोले थे हमको कैसा नहीं मिलता देखेंगे। इसके ऊपर सियासत चल रहे, और अब बहुत हम पहले बोला था मैं, अब ये ज़्यादा दिन तक तुम एमएलए नहीं रहने वाले, बहुत ही जल्दी अब 1-2 महीने में एक्स एमएलए बन जाएंगे, और वो लाइन से चल रहा है। उसका एक हालत है, उसके सिलसिले में अब उनको हमारे गेस्ट नहीं है, क्यों नहीं बुला रहे बोलते, इसलिए नहीं बुलाए, हमको जगह नहीं दे। अरे हम तुमको एमएलए किए, उन्हें बोलते हर भाषण में मैं बहुत गरीब का बेटा हूँ, मैं काश्तकार का बेटा हूँ, मुझे लोग वो बनाए वो बना रहे। पर ऐसे लोगों को पूरे आदमी के जीवन में एमएलए बनाए, तो वो जो लोग एमएलए बने उनके साथ तुम ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा होता है क्या कहीं, तो बोलो मुझे। हाँ, और उन्हें बोलता है, हमको बोलता है कोंडा मिंचा, ये कोई कोंडा मिंचा के लिए, उन्हें कोंडा मिंचा है जो भी यह है। और ये जितने भी काम हो रहे हैं, मैं इतना काम उतना है, एक तो निकालो बोलो, चैलेंज मेरा, उसके लेटर पैड पे एक तो सेंक्शन हुआ है क्या, ये सब का बिना सब के इतना जल्दी आप होते क्या, कोई भी होता क्या बोलो तुम भी, ये सब बिना रन के प्रपोज किए थे तब अब सेंक्शन हो क्या रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट है, उन्हें सेंक्शन गया, वो मलाई नहीं खा रहा है, ये नहीं बोलता मैं मलाई खा रहा हूँ बोल के मुझे अच्छा हुआ, उसको थैंक्स नहीं बोलता उन्हें, सब मैं क्या हूँ इतना कितना। अब तो गाना बिठाया, देखेगा तुम कल लगा रहे हैं गाना, क्या तो पार्टी का एक भी नहीं, हाँ पार्टी का कोई भी नहीं है, खुद तो नहीं, गाड़ी पे, गाड़ी का स्टिकर है, हर गांव में कर रहे हैं सर, हाँ कर रहे हैं, हर गांव में कर रहे तुझे, हमको क्या करने का, हम भी करते ना। अब देखो अब हमारे कटआउट स्टिकर सब हर गांव में जा रहा है, हर गांव में हम कटआउट लगा रहे हैं। हाँ, भगवंत कुमार का सत्कार, जाहिर सत्कार, नागरिक सत्कार, लोगों से सत्कार, किसी लिए कि तुम शिव सृष्टि उन्होंने तैयार किए, उसके लिए 10 एकड़ जगह दे और 10 करोड़ रुपए भी दिए। ये 10 एकड़ जगह कहाँ पे सर ये अपना ये है ना सब 141 सर्वे नंबर। अब जैसे हमारा स्टेडियम को लग के नहीं, स्टेडियम वो बाजू से हमारा तहसील ऑफिस तक आता है, वो ऐसा लंबाई है हमारा। अब वो 11 मार्च को सीएम आके उसको उद्घाटन भी करने वाले हैं, प्रोबेबली वो तय फिक्स हो रहा है, तो होता है। और अब कल मुड़े साहब और एमपी साहब कल जाके डीसी साहब को बोल के आए कि भाई इसका जल्द से जल्द टेंडर निकालो, पूरा कंपाउंडर होना और एक गेट होना 10 करोड़ का, कल ही बोल के गए। आप बेंगलुरु जाते हो तो उनको मिल के बोल के गए, तो जैसे ही इसमें टेंडर अनाउंस हो जाएगा तब ये 11 तारीख तक काम भी चलेगा, ये कंपाउंड वॉल भी हो जाएगा, इतने बड़े फास्ट से चल रहा है वो।